एक्सप्रेशन फॉर्मूला लिखेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए, दिस इज ई मैक्स। सॉइल का मैक्सिमम वॉइड रेशियो कितना हो सकता है बिना उसको कोलैप्स हुए? माइनस ई एन ए टी नेचुरल, उसका एग्जिस्टिंग वॉइड रेशियो कितना है, डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, परसेंट में दिखाते हैं तो इंटू 100। अच्छा, अगर वॉइड रेशियो मैक्सिमम है तो सॉइल लूजेस्ट स्टेट में या डेंसेस्ट? बताओ मार्गवेन। अगर वॉइड रेशियो मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा वैल्यू है वॉइड रेशियो, तो सॉइल लूज है या डेंस है? लूज है भाई। वॉइड रेशियो अभी हमने पढ़ा, ज्यादा वैल्यू होगी तो लूज स्टेट में होगा, तो ई मैक्स का मतलब हो गया वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट। ये फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद इसका मतलब लिखिए ऐसे वेयर करके, वेयर void ratio, Emax is void ratio of soil in loosest state। तो बच्चों मिनिमम वॉइड रेशियो कब आएगा? डेंसेस्ट स्टेट में। सो वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन डेंसेस्ट स्टेट, ई एन ए टी, ई नेचुरल, इसका मतलब होता है सॉइल का एक्चुअल वॉइड रेशियो कितना है। ये तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। सो वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन नेचुरल स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। बात समझ आई बच्चों? अब हम क्या पढ़ेंगे? रेंज। इसकी रेंज क्या है, फिर सिग्निफिकेंस की बताता क्या है। यहां तक लिखो पहले। कल रिमेनिंग पैरामीटर्स हम पढ़ेंगे, जिसमें आ जाएगा वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यूनिट वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर इनके आपस में रिलेशन, 6 फॉर्मूले हैं, ये पढ़ने हैं और इसके बेसिस पे आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। परसों का पूरा दिन सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, नथिंग एल्स, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम। बच्चों हेडिंग डालिए रेंज। मैंने आपसे बोला लेट से आईडी इज 0, आईडी 0 है लेट से। बच्चे आईडी कब 0 होगा? जब न्यूमरेटर 0 हो। न्यूमरेटर 0 मतलब ई नेचुरल किसके इक्वल हो? ई मैक्सिमम के। तो बच्चों जब सॉइल नेचुरली लूजेस्ट स्टेट में हो तो आईडी की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं आईडी की वैल्यू 0 है तो सॉइल कौन सी स्टेट में है? लूजेस्ट स्टेट में। ये बात समझ आई बच्चों? अब आईडी की वैल्यू 100% कब होगी? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, मतलब जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर हो। तो न्यूमरेटर किसके इक्वल होना चाहिए? ये ई नेचुरल किसके इक्वल होना चाहिए? ई मिनिमम के। बच्चों जब वॉइड रेशियो मिनिमम होता है तो सॉइल कौन सी स्टेट में होता है? डेंसेस्ट। तो अगर आईडी की वैल्यू 100% है
तो सॉइल डेंसेस्ट स्टेट में हो गया। इवन अभी आप ये पढ़ोगे भी कि आईडी अगेन डेंसनेस और लूजनेस बताता है सॉइल की, बट आईडी की रेंज अगर हम देखें सो आईडी बच्चों 0 से लेकर 100% तक है, 0 भी हो सकता है और 100% भी हो सकता है। तो जब आईडी 0 है तो सॉइल इज इन लूजेस्ट स्टेट, क्योंकि ऐसे केस में वॉइड रेशियो मैक्सिमम के इक्वल होना चाहिए, और अगर 100% है तो सॉइल इज इन डेंसेस्ट स्टेट। बच्चों बात समझ आई है? इसको लिख लीजिए। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो 90% तो क्लासरूम में ही सीख जाएंगे, और फिर जब घर जाके रिवाइज करेंगे तो 10% वहां समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत परेशान करे और आपके पसीने छुड़ा दे, ऐसा नहीं है। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो सब समझा जा सकता है, सारी रेंज, सारे फॉर्मूले, सारा सिग्निफिकेंस, सब कुछ कल लिखवाऊंगा आपसे। इसमें बस एक टेबल है वो और बनाता हूं मैं आपके लिए। लिख लिया बच्चों ये? तो एक टेबल बनाइए, यहाँ आईडी की वैल्यू है परसेंट में और यहाँ सॉइल लिखा हुआ है। तो बच्चे अगर आईडी की वैल्यू 15% से कम है तो सॉइल को हम बोलते हैं वेरी लूज। 15 से 35% तक है तो बोलते हैं लूज। 35 से 65% तक है तो मीडियम डेंस बोल देते हैं। 65 से 85% तक है तो डेंस बोलते हैं। 85% से ज्यादा है तो वेरी डेंस बोलते हैं। एसएससी जेई में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। बस एक चीज और समझेंगे, सिग्निफिकेंस, ये आईडी क्या बताता है। बाकी पैरामीटर्स कल पढ़ेंगे, और फिर इन पैरामीटर्स के आपस के रिलेशन, सब पैरामीटर एक दूसरे से रिलेटेड है, वो पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा इसके बाद स्टार्ट करेंगे कंसिस्टेंसी लिमिट्स, जहां लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ये सब टॉपिक आ जाते हैं। लिख लिया बच्चों ये? तो हेडिंग लिखनी है सिग्निफिकेंस। बच्चे अभी आपने टेबल के बेसिस पर देखा तो आईडी की वैल्यू क्या बताती है? डेंसनेस एंड लूजनेस। बट ये सिर्फ और सिर्फ यूज होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए, आईडी फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए यूज नहीं किया जाता है। देखो आईडी रिवील्स the denseness or looseness of this coarse grained soil, of the coarse grained soil. अब बात ये आती है कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को इतनी महत्वता क्यों दी गई, कि उनके लिए अलग से एक पैरामीटर है जो डेंसनेस और लूजनेस बताए। देखो बच्चों अभी मैंने आपको बताया
कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए जो वॉइड रेशियो है वो 0.35 से 0.91 तक वेरी करता है। 0.35 है तो सॉइल डेंसेस्ट है, 0.91 है तो सॉइल लूजेस्ट स्टेट में है। मान लीजिए वैल्यू 0.55 है वॉइड रेशियो की, इतनी नैरो रेंज है, रेंज आप देखिए कितनी सीमित है, 0.35 से लेके 0.91 तक कोर्स ग्रेन सॉइल के हर टाइप की डेंसनेस आ गई, तो रेंज बहुत नैरो है। तो कुछ वैल्यूज बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, समझ नहीं आता है कि सॉइल कितना डेंस है, ज्यादा डेंस है, कम डेंस है, या वेरिएशन बहुत कम है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप ग्लोब देख रहे हैं, ठीक है, ग्लोब में अब आपको बड़ी बड़ी कंट्रीज मेजर करनी है, देखनी है तो बड़ा आसान है। अब आपको एकदम देहरादून देखना है ग्लोब में तो आसानी से नहीं दिखेगा। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आप जूम करोगे और इंडिया में आओगे, हो सकता है तब भी आपको देहरादून ना दिखे, फिर आप और जूम करोगे उत्तराखंड में आओगे तब दिखेगा आपको। तो क्या होता है, जो वॉइड रेशियो है ये डेंसनेस और लूजनेस बताता है हर सॉइल के लिए, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो है सैंड एंड ग्रेवल, ये बेस्ट सॉइल होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। इन पर कंस्ट्रक्शन करना बहुत आसान होता है, इनकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। अब वॉइड रेशियो के बेसिस पर हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की रेंज बड़ी सीमित रखते हैं। जैसे 0.55 आ गया तो हमें समझ नहीं आता कि सॉइल कितना डेंस है और उसका कितना कॉम्पेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए हमने अलग से एक पैरामीटर बनाया आईडी, जिसका काम है सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स की डेंसनेस और लूजनेस बताना। अब यहां पर आप रेंज देखो कितना इजीली रेंज को वाइड किया गया है, कि जैसे 44% आया तो आप समझिए 44% मीडियम डेंस है। बट जब 0.44 वॉइड रेशियो होता है तो ये समझ नहीं आता कि रेंज क्या है, क्योंकि रेंज बड़ी सीमित है। यहां पर आप 0 से 100% तक आपने क्या करा, ब्रॉडली क्लासिफाई करा है, जबकि वॉइड रेशियो में क्लासिफिकेशन की रेंज क्या है, बहुत छोटी है। तो बीच की वैल्यूज में समझ नहीं आता है कि सैंड है कितना डेंस और उसके बेसिस पे कितना कॉम्पेक्शन होना चाहिए, वो निकालना मुश्किल हो जाता है। ग्लोब आप देख रहे हो, आपको देहरादून से रुड़की पता है, दिख ही नहीं रहा उसमें, तो पता कैसे चलेगा कि कितना डिस्टेंस है या कितना टाइम लगेगा। बट ये जब आप जूम करते हुए जाओगे, एकदम उत्तराखंड पर आ जाओगे, स्टेट पर, तो आपको दिखेगा कि अच्छा देहरादून से रुड़की 70 किलोमीटर है, तो 1.5 घंटा लगेगा। तो जो आपने जूम कर रहे हो यहाँ पे ग्लोब को, इसी जूम को हम बोल रहे हैं कि आईडी करता है। तो आईडी क्या करता है, वो डेंसनेस और लूजनेस बताता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की, और इसमें इतना बेहतर तरीके से डेंसनेस को डिवाइड किया गया है कि आराम से पता चल जाता है आईडी की किस वैल्यू पे सॉइल कितना डेंस है। जबकि वॉइड रेशियो में ऐसा नहीं है। इसको एक और बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरी कंट्री को मैनेज कर रहे हैं, तो वॉइड रेशियो इज लाइक प्राइम मिनिस्टर। बट हमें क्या है, इंडिविजुअल स्टेट पर भी ध्यान देना है, तो वहां पर हमने क्या बनाए, चीफ मिनिस्टर। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल एक इंडिविजुअल स्टेट हो गया। इसको समझने के लिए हमने क्या बना दिया, आईडी, जो वर्क कर रहा है एक चीफ मिनिस्टर की तरह। अब आप बोलोगे सर फाइन ग्रेन में नहीं कर रहे हम, क्योंकि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है कंस्ट्रक्शन के लिए। अब आप ऐसे सोचो कि जो स्टेट ज्यादा बड़ा है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो कोर्स ग्रेन ज्यादा अच्छा सॉइल है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, इसीलिए उसकी डेंसनेस और लूजनेस के लिए आईडी को बनाया गया। बात समझ आई बच्चों? इसको बस लिखना है, थोड़ा सा लिखो, इसमें लिखो द रीजन आईडी इज यूज्ड, the reason ID is used for coarse grained soil is the reason ID is used for coarse grained soil is that ID reveals the denseness of the soil. ID reveals the denseness of the soil with much wide range. ID reveals the denseness of the soil with much wide range. ज़्यादा wide range होती है as compared to
void ratio. बस एक लाइन और लिखिए फुल स्टॉप करके लिखो, so with the help of ID, so with the help of ID the state मतलब वो कितना डेंस है कितना लूज है, so with the help of ID the state of coarse grained soil the state of the coarse grained soil can be better studied, उसे बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता है, can be better studied with the help of ID the state of the soil can be better studied. ठीक है बच्चों, 3 पैरामीटर आज आपने पढ़े हैं, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड आईडी, इनके एक्सप्रेशन, रेंज एंड सिग्निफिकेंस, फिर ई और एन का आपस में रिलेशन, और ये इधर आईडी. कल हम पढ़ेंगे वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यूनिट वेट, 5 टाइप के होते हैं, सबमर्ज, सैचुरेटेड एंड सो ऑन, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. बारिश अब हर दिन ही हो रही है, वेदर अगर आप देखें तो चाहे तैर के आना पड़े या डूब के आना है, वो है ना एक, ये पढ़ाई नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, देहरादून में पानी है और डूब के जाना है. ठीक है, तो आना है क्लास में, कि बारिश हो रही तो सर आ नहीं पाए, पहुंच जाइएगा. और कल ब्लैंक पेपर के साथ क्लास में घुसिएगा, अच्छा नहीं लगेगा आएंगे फिर वापस जाएंगे, फिर पेपर लेकर आएंगे, सब कुछ लिखवाया जाएगा, अगला पिछले सारे फॉर्मूले पूछूंगा मैं. ठीक है बच्चों, जाओ बच्चों एंजॉय करो लाइफ को. कोई डाउट है आज की क्लास में तो आप पूछ सकते हैं.